दिशा पाटनी के घर के बाहर बरेली में हुई फायरिंग केस में सोनीपत का कनेक्शन सामने आया है। इस वारदात में शामिल दो शूटरों की पहचान अरुण निवासी सोनीपत और रविंदर निवासी रोहतक के रूप में हुई है। दोनों को गाजियाबाद के टॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, यूपी एसओजी और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। इन पर यूपी शासन की ओर से इनाम भी घोषित था। एसटीएफ के एसपी वसीम अकरम ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक जवान घायल हुआ और एसटीएफ सोनीपत की गाड़ी पर भी गोलियां चलाई गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से 2 अवैध पिस्तौल बरामद हुई हैं। रविंद्र के खिलाफ पहले से 5 केस दर्ज हैं, जबकि अरुण के रिकॉर्ड की जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार दोनों शूटर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हैं। इन्हीं के इशारे पर ये बरेली पहुंचे थे और अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। अब पुलिस गैंग कनेक्शन और इनके नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। एसटीएफ की टीम और इसके साथ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम, इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 सस्पेक्ट जो बरेली में दिशा पटानी के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी उसके संदिग्ध, और इन संदिग्धों के संबंध में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इन पे 1 लाख रुपए का इनाम संदिग्धों पर रखा गया था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी और इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाज़ियाबाद में। और गाज़ियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम्स को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी। और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं आरोपी, इनको गोलियां लगी हैं और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मृत घोषित किया गया है। इस कार्रवाई में हरियाणा पुलिस की जो टीम थी उसकी गाड़ी, सरकारी गाड़ी पे भी कुछ फायर लगे हैं आरोपियों की तरफ से, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के एक मुलाजिम को बाजू में गोली लगी है, जिसका उपचार अभी कराया जा रहा है। सर, इन्होंने किसी आवाज़ पे, दिशा पटानी की आवाज़ पे फायरिंग की थी क्या? ये इस बात की, ये दोनों इसी चीज़ के सस्पेक्ट हैं। इसमें से एक जो आरोपी है जिसका नाम रविंदर है, इसके खिलाफ हरियाणा में 6 मुकदमे पहले से हैं, जिनमें से एक उल्लेखित मुकदमा जो है मुख्य तौर पे जो अपने दिसंबर 2024 में रवि जागसी नाम का एक बदमाश था जिसको पुलिस की कस्टडी से भगाने का प्रयास हुआ था, और उस प्रयास के दौरान रवि जागसी की पुलिस की कार्रवाई में मौत हुई थी। तो उसी घटना से संबंधित ये रविंदर भी था और तब से ये वांछित था, इसको अरेस्ट करने के प्रयास किए। दूसरा आरोपी कौन है सर? उस पे क्या मुकदमे दर्ज है? अभी दूसरा आरोपी जो उसकी पहचान अरुण के नाम पे हुई है और उसके अभी एंटीसीडेंट्स की हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ भी कोई आपराधिक इतिहास है। कोई आधुनिक हथियार इनसे मिले क्या? दूसरा आरोपी कहाँ रहने वाला है? दूसरा आरोपी अरुण नाम का व्यक्ति है जो कि सोनीपत से अभी उसका पता चला है कि सोनीपत का निवासी है। उसके आपराधिक इतिहास और उसके दूसरे सामाजिक इतिहास के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। इनके, जैसे आपने कहा कि इनके कब्जे से, मौके से हमें 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुए हैं। सर, कौन से देश की पिस्टल है? ये जो पिस्टल्स हैं, एक PX5 और एक 9mm का पिस्टल अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है। मौके पे भी कार्रवाई चल रही है क्योंकि अभी बस 1 घंटे पहले एक घटना है, और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की STF टीम और यूपी पुलिस की STF की टीम मौके पे अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये किसी गैंग से जुड़े हुए थे क्या? जहाँ तक इसकी बात है तो ये विदेश में भगोड़े जो अपराधी हैं उनके द्वारा दिशा पटानी के घर पे फायरिंग की सोशल मीडिया द्वारा पोस्ट डाल के क्लेम किया गया था, तो उसी गैंग से संबंधित ये आरोपी लगते हैं। और रवि, जैसे मैंने बताया कि रविंदर रवि जागसी गैंग से संबंधित था पहले, जिसका रवि जागसी गैंग को दिसंबर 2024 में पुलिस की हिरासत से भगाए जाने के प्रयास में गोली लगने से मृत्यु हुई थी। जी। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।